Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to study physical properties of alkanes. कल हमने पढ़ा था कि अल्केन्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस एंड अल्कीन्स एंड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो आज हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स क्या हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज डेट आर प्रेजेंट इन अपीयरेंस, वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो कि अपीयरेंस में हमें देखते ही पता चल जाए कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कौन सी होती हैं? हाइट, वेट, कलर, और इन केस ऑफ कंपाउंड्स तो वो हमारे पास स्टेट होगी, डेंसिटी होगी, विस्कोसिटी होगी, फ्लेमेबिलिटी होगी और सोलिबिलिटी होगी। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है 4 नंबर्स का एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये बोर्ड में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर्स का, और ये आएगा ए या बी पार्ट में। इसके साथ कोई और क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। तो आपने 4 नंबर्स का है तो कोई भी 4 या 5 लिखनी है और उनकी डिस्क्रिप्शन भी देनी है कि क्या है, ये नहीं कि एक एक लाइन की लिख देनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट। स्टेट यानी कि वो किस सूरत में प्रेजेंट है। अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। होमोलोगस मीन्स सेम सीरीज ऑफ कंपाउंड्स वो बनाएंगे कौन? अल्केन्स, यानी कि सिंगल बॉन्डेड। फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ दिस सीरीज आर गैसेस। जो इनके पहले 4 मेंबर्स हैं वो गैसेस हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में कि जो अल्केन्स के पहले हमने 10 मेंबर्स पढ़े हैं, उसमें से जो फर्स्ट 4 हैं वो गैसेस हैं। आपकी बुक्स में ये नहीं लिखी हुई तो मैंने ये लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। मीथेन CH4 ये भी एक गैस है। इथेन उससे नेक्स्ट ग्रुप है ये C2H6। प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10। ये सारी की सारी गैसेस हैं क्योंकि ये फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, तो ये उन्होंने फिक्स किया है, इसकी कोई वजह नहीं। उसके बाद द अल्केन्स कंसिस्टिंग ऑफ C5 to C10 आर लिक्विड्स। जो अल्केन्स हैं C5 to C10 यानी कि अगली 5 आर लिक्विड्स, वो लिक्विड हैं। और ये मैं आपको बताऊंगी बाद में कौन सी हैं। एंड अदर हायर मेंबर्स आर सॉलिड, और जो उससे आगे हैं वो सारी की सारी सॉलिड हैं। अब ये C5 to C10 कौन सी हैं? पेंटेन C5, पेंटेन से आपको वो लफ्ज़ दिमाग में आता है कि 5 लफ्ज़ पे जोर दे रहा है, तो पेंटेन यानी कि C5H12। हेक्सेन ये मैथ की काउंटिंग होती है। हेक्सेन हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, तो ये C6 हो गया। हेप्टेन C7। ऑक्टेन ऑक्टागन यानी कि उसकी 8 साइड्स होती हैं, तो C8 हो गया। एंड नोनेन एंड डिकेन C9 और C10। ये होगी C5 to C10। और जो नेक्स्ट उससे हाइयर मेंबर्स हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दी गई, वो सारी की सारी सॉलिड्स हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है सोल्यूबिलिटी। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? यानी कि वो कितना किस चीज़ में डिजोल्व होता है, उस चीज़ को कहते हैं सोल्यूबिलिटी। दे आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि नॉन पोलर जो होते हैं, जहाँ भी वर्ड नॉन पोलर आ जाएगा उसका मतलब होता है कि इनसॉल्युबल कहाँ पे? वाटर में। नॉन पोलर जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, और जो ये सॉल्युबल होते हैं किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जिनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। और ये किसका प्रिंसिपल था? लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल, जो कि 9th में पढ़ा था आप लोगों ने, जिसमें था कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखेंगे डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैस और वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। देयर डेंसिटी, और डेंसिटी का ये सिंबल होता है ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोलिक्यूलर साइज। मोलिक्यूलर साइज क्या होता है कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उनका वेट क्या होता है, इसको कहते हैं मोलिक्यूलर साइज। मोलिक्यूल किससे बनता है? ग्रुप ऑफ एटम। मोलिक्यूल को कहा जाता है ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि कितने एटम से मिलके बना है, और इन एटम्स का साइज जो होगा वही मोलिक्यूलर साइज होगा। और उनके अल्केन्स की डेंसिटी किससे इंक्रीज होती है? मोलिक्यूलर साइज से, यानी कि इसको हम कहते हैं कि उससे उसके मास से। और डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि मास ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है, तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। उसके बाद हम देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोलिक्यूलर साइज। उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किससे इंक्रीज होते हैं? मोलिक्यूलर साइज से। सेम डेंसिटी के साथ जैसा डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं।
तो हम देखेंगे इसकी वजह क्या है, क्यों ये इंक्रीज होते हैं। क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है किसी चीज़ के उबलने का या उसको मेल्ट होने का पॉइंट क्या होता है। तो मोलिकुलर साइज जब इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग। जब हम मोलिकुलर साइज इंक्रीज होगा यानी कि एटम्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो इस शेप में आ जाएंगे, और इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इनको बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उतने ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसीलिए इंक्रीज तभी होगा जब इसका मोलिकुलर साइज इंक्रीज होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी और ज़्यादा ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। उसके बाद हम देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन, वो कितने गाढ़े हैं। दे बिकम मोर विस्कस विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज। वो उतने ही ज़्यादा विस्कस होते जाते हैं जितना कि ज़्यादा उनका मोलिकुलर साइज होता है। जैसे कि हमने देखा कि मोलिकुलर साइज क्यों इंक्रीज होता है। मोलिकुलर साइज के इंक्रीज होने से उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज होती हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी, इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से उनमें गाढ़ापन आ जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितनी देर में जलेगा। देयर फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज। अगर उनका मोलिकुलर साइज ज़्यादा होगा, मोलिक्यूल ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसकी फ्लेमेबिलिटी यानी कि उसके जलने का टाइम पीरियड ज़्यादा लेगा वो जलने के लिए। फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेज यानी कि फ्लेमेबिलिटी उसके जलने की सलाहियत कम हो जाएगी और वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा मॉलिक्यूल को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, मैंने आपको बताया कि 4 नंबर का, और इसमें आपने लिखने होते हैं कोई से 4 या 5 पॉइंट, और वो भी बहुत अच्छी तरह से आपने करने हैं।